दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह से दिल्ली नहीं संभल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, शालीमार बाग में कुछ दिन पहले दिल दहलाने वाली वारदात हुई। 2 लड़के हिमांशु और मनीष जागरण से रात में लौट रहे थे। उसी दौरान कुछ लड़कों ने हमला किया। चाकुओं से इतना मारा गया कि मनीष की मौत हो गई, लेकिन हिमांशु बच गया। मनीष को पुलिस समय पर अस्पताल लेकर नहीं गई। चश्मदीद गवाह हिमांशु का बयान अब तक नहीं लिया गया है। एफआईआर में बयान हिमांशु का नहीं है। क्या पुलिस को ऊपर से दबाव आ रहा है? उन्होंने आगे कहा, अगर अमित शाह से दिल्ली की स्थिति नहीं संभल रही है, उन्हें घूम घूम कर राजनीति ही करनी है, तो दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी छोड़ दें और इस्तीफा दे दें। पुलिस सुरक्षा देने की बजाय धमकी दे रही है कि शिकायत की तो छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह ने पूरी दिल्ली को क्या बना रखा है? पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे कहा, मैं जब से लोगों के बीच इन वारदातों को लेकर जाने लगा हूँ, लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बुरी हालत है, मैं दिल्ली के कोने कोने में जाऊंगा। दिल्ली वालों के साथ केजरीवाल खड़ा मिलेगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम पीड़ितों के घर जाकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे शालीमार बाग की झुग्गी के इलाके में खड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत दिल दहलाने वाली वारदात हुई। रात को 3 बजे के करीब इस झुग्गी बस्ती के 2 लड़के हिमांशु और मनीष, वो जागरण के बाद अपने घर लौट रहे थे। वो अपने घर पहुंचे ही थे, घर की गेट के बाहर, कि अचानक 7-8 लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया। उनमें से मनीष को इतनी बार चाकुओं से गोदा गया कि उसकी मौत हो गई, लेकिन हिमांशु बच गया। मुझे बताया गया कि मनीष भी काफी समय तक मनीष की सांसें चल रही थी। पुलिस मनीष को टाइम पे अस्पताल नहीं लेके गई और उसको टाइम के ऊपर मेडिकल सुविधा नहीं मिली। अगर समय पे मेडिकल सुविधा मिल गई होती तो आज मनीष की मौत नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि इसमें जो चश्मदीद गवाह हैं हिमांशु, उसका स्टेटमेंट अभी तक नहीं लिया गया है। एफआईआर के अंदर जो स्टेटमेंट हिमांशु का लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि वो झूठा स्टेटमेंट है, वो हिमांशु का स्टेटमेंट नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की किसके साथ सांठगांठ है? क्या ऊपर से आदेश आ रहे हैं? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, अगर उनको केवल और केवल देश भर में घूम घूम के राजनीति करनी है, तो वो इस्तीफा दे दें। अगर उनसे दिल्ली नहीं संभल रही है, बीजेपी वालों से अगर नहीं संभल रहा है, तो बीजेपी वाले इस्तीफा दे दे, छोड़ दे दिल्ली की कानून व्यवस्था। लेकिन चारों तरफ इतनी अफरा तफरी मची हुई है। मैं अभी झुग्गी बस्ती से निकल रहा था, लोग दहशत के अंदर जी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शाम को 6-7 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया, सब डरे हुए हैं। पुलिस प्रोटेक्शन देने की बजाय दोषियों को धमकी दे रही है खुलेआम। पुलिस अगर कोई मुंह खोलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लोग अपनी अपराधियों ने आके जिन लोगों ने ये वारदात की, वो खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम धमकियां देते फिर रहे हैं कि अगर आपने कुछ बोला तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या बना रखा है अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली को? दिल्ली वाले इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरी दिल्ली के लोगों को इकट्ठा करेंगे। जब से पिछले दिनों से मैं गली गली में लोगों के बीच में जाने लगा हूं, लोगों की ये वारदातें सुनने लगा हूं, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं लोगों के, इतनी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी आओ मिलने, हमारे इलाके में भी बहुत बुरा हाल है, हमारे इलाके में भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे नशा बिक रहा है, यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो रही है, यहाँ पे फोन छीने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अफरा तफरी है। अब आने वाले दिनों के अंदर मैं जिन जिन लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, सबके पास जाऊंगा, दिल्ली के कोने कोने में जाऊंगा और दिल्ली वालों के साथ
केजरीवाल खड़ा हुआ मिलेगा, मैं आपके साथ हूं, दिल्ली के लोगों के साथ हूं। इनको हम फोर्स करेंगे, अमित शाह को और बीजेपी को, कि दिल्ली को सुरक्षा प्रदान करे और हर व्यक्ति को अच्छी सुरक्षा मिले।